आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि की फ्रेम का सही तरीके का यूज़ कैसे किया जा सकता है। की फ्रेम को सही तरीके से कैसे आप यूज़ करते हो काइनमास्टर में या फिर किसी भी और एप्लीकेशन में, वेदर यू आर यूजिंग InShot, वेदर यू आर यूजिंग VN और कोई भी अदर एप्लीकेशन। की फ्रेम वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वीडियोस को या फिर आपने जो भी लेयर ऐड कर रखी है उसमें अगर आपको एनिमेशन डालना है तो। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो और न्यू पार्ट आप कह सकते हो, क्योंकि हम काइनमास्टर की एक सीरीज लेके आ रखे हैं। सो ये है डे 5 जहाँ पे हम सीखने वाले हैं की फ्रेम को सही तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हो। हाय गाइज, माय नेम इज रोहित रावत, आई एम द फाउंडर ऑफ rawatnews.com। इसके अलावा आई हैव ए स्मॉल कम्युनिटी फॉर पीपल लाइक यू। हर बार कहता हूँ ज्वाइन कर लो, फ्री है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि आप वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। तो वीडियो आगे मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे ऑब्वियसली, बट प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को जरा एक्सप्लोर करके देखो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं एंड सारी चीज़ों को देखो। उसके बाद तो सब्सक्राइब आप ऑटोमेटिकली करने ही वाले हो। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं काइनमास्टर या किसी भी एडिटर में की फ्रेम को कैसे यूज़ किया जाता है परफेक्टली। लेकिन मैं काइनमास्टर के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो काइनमास्टर वाले ज़रूर इसको देखें। तो की फ्रेम यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। यू कैन सिंपली यूज़ इट, चाहे आप कुछ भी यूज़ करते हो, VN, InShot, काइनमास्टर, एनीथिंग एट ऑल। मैं आपको एक एग्जांपल देके भी दिखाता हूँ कि की फ्रेम से क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो आपने ये एरो देखा, जो जैसे ही ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, ये की फ्रेम की मदद से ही हुआ। तो पहले मैं आपको की फ्रेम का एक छोटा सा डेफिनेशन देता हूँ, जो लोग नए हैं उनको, बाकी जिनको पता है वो तो सीधे सीखने के ऊपर ही बात करेंगे। तो देखो, की फ्रेम से आप किसी भी एक ऐसे स्टिल या फिर जो एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है जो स्टिल है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है, बिना एनिमेशन उसमें यूज़ किए, तो आप उसे एनिमेट करवा सकते हो की फ्रेम की मदद से। जिसका एग्जांपल आपने अभी देखा कि ये एक जो एरो है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि ये एरो कैसे हमने क्रिएट किया था। देखो, ऐसे हमने क्रिएट किया। सो अभी ये अगर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो ये मूव नहीं कर रहा है। अगर मैं इसी में की फ्रेम यूज़ कर दूँ तो ये भी मूव करना लग जाएगा। तो यही होता है की फ्रेम का यूज़। इसके अलावा कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो जैसे आप देखोगे काइनमास्टर में किसी में भी की फ्रेम उसमें लिखा होता है, तो जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो काइनमास्टर में क्या होता है, जनरली लेफ्ट में की फ्रेम का ऑप्शन आता है। तो पहले ये बहुत सिंपल था, आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं इसे यूज़ करना है। इसका यूज़ आप किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हो, लाइक कोई चीज़ अगर आप इंडिकेट कर रहे हो या फिर कुछ बता रहे हो, पॉइंट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया डाउनलोड बटन की तरफ, आप कर सकते हो मुझे फॉलो करो, उस पर की फ्रेम लगा के, एक एरो पे की फ्रेम लगा के वहाँ पे उसको मूव करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। तो इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चूज़ कर लेना है कि आपको आपका जो ये एलिमेंट की जो लेयर है वो कहाँ से कहाँ तक होने वाली है। तो मैंने समझा कि मेरे को यहीं तक इसकी ज़रूरत है, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट पे क्लिक करूँगा और थोड़ा सा आगे आके या फिर उसी जगह में यहाँ पे जो ये वाला बटन दिख रहा है ना आपको, प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो प्लस पे एक बार आप क्लिक कर दोगे, यानी कि अब ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ भी करते हो तो वहाँ से एनिमेशन लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे आया, अब मैं इसको यहाँ पे ले आया, ठीक है, इसका इधर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, तो आप देखोगे यहाँ पे कि एक छोटा सा सर्कल हो चुका है रेड कलर में। इसका मतलब यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है। सिमिलरली अब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही रहे, उसके बाद इसमें की फ्रेम लगे, तो मैं यहाँ पे एक प्लस का बटन दबा दूंगा। इससे क्या होगा कि इस बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन अब मैं जैसे ही आगे आके चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा फिर मूव करे, तो मैं इसको एक बार यहाँ ले आता हूँ, अब ये मूव करने लग जाएगा। लेकिन फिर चाहता हूँ मैं कि यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही रहे, उसके बाद मूव करे, तो मैं इसको फिर यहाँ तक प्लस लगा के थोड़ा आगे करूँगा एंड इसके बाद फिर से इसमें एक डायरेक्शन इसको दे दूँगा, जो मूवमेंट मैं इसको देना चाहता हूँ, चाहे मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ या बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता हूँ, ये जो भी करना चाहता हूँ मेरे पे डिपेंड करता है। एंड इसके बाद मैं चाहूँ तो फिर एक प्लस लगा दूँ, ताकि यहाँ से इस बीच का जो, क्योंकि प्लस लगाओगे आप तो उसका मतलब ये है कि इस बीच में वो डायरेक्शन या मूवमेंट नहीं लेगा। लेकिन अगर आप उस प्लस नहीं लगाते, सिर्फ ऐसे ही उसको मूव करवा देते हो, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली उस पर की फ्रेम लगाना स्टार्ट कर देगा बिना रुके हुए। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके। तो वैसे ये की फ्रेम बहुत छोटा है, आप देखोगे सिर्फ 2 सेकंड का, इसलिए बहुत तेज़ मूव कर रहा है। लेकिन आपका की फ्रेम अगर किसी बड़ी वीडियो में या 5 सेकंड 10 सेकंड में लगा हुआ है, तो वो थोड़ा उस हिसाब से टाइम लेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले स्टेप में हमने एलिमेंट में की फ्रेम लगाना सीखा था। अब सीखते हैं कि कोई वीडियो है जो प्ले हो रही है ऑलरेडी, या फिर कोई इमेज है, उस पर हम कैसे की फ्रेम लगा सकते हैं, जिसकी ज़रूरत आपको कभी भी पड़ सकती है ड्यूरिंग द एडिटिंग। सो लेट्स सपोज ये हमारा है जिस पर हमने की फ्रेम लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से करूँगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन अभी नहीं इनेबल होगा। जैसे आगे करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का ऑप्शन आ गया। तो एक प्लस लगाने के बाद अब एक की फ्रेम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है लगने के लिए। तो जैसे मैं आगे करता हूँ
अब आप देखो कि मैं इसको अगर कहीं और रखता हूँ, इसकी प्लेस चेंज करता हूँ, इसको रिप्लेस करता हूँ, तो इस पर ऑटोमेटिकली रेड सर्कल बन चुका है, यानी कि इसमें जो की फ्रेम है वो लग चुकी है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ सेकंड तक, यानी कि लेट्स से 1 सेकंड तक ये ऐसे यहीं पे रहे, कहीं और मूव ना हो, तो मैं इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद अब मैं इसकी लगाते हैं, मान लेते हैं यहाँ से मैं इसकी फिर मूवमेंट को चेंज कर रहा हूँ या फिर प्लेस को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पर ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग जाएगा। फिर अगेन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये इसमें कोई मूवमेंट ना हो, तो प्लस पे क्लिक करूँगा। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि अगर मैं दोबारा इसकी प्लेस चेंज करता हूँ तो इस पर की फ्रेम लग चुका है। सो एज यू कैन सी इसकी मूवमेंट जो है एक जगह से दूसरी जगह पे की फ्रेम की वजह से हो रही है। तो चाहे आपकी एक वीडियो है, इमेज है, या फिर एक छोटा सा एलिमेंट है जैसे कि आपको पता है जिसके हम बैकग्राउंड रिमूव करके ले आते हैं, तो उस पर भी आप की फ्रेम लगा सकते हो, जो कि यहीं पे आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है द मोमेंट यू क्लिक ऑन द लेयर। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये है हमारे 2 और पार्ट जिनको आप देख सकते हो, ये हमारी सीरीज के ही पार्ट है। तो जिनको अगर आपने मिस कर दिया तो प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ देर इज़ एनी इशू एंड देर इज़ एनी प्रॉब्लम विद यू इन वॉचिंग दिस वीडियोज़। सो मेरे को कमेंट में बता देना, बाकी ये पार्ट भी ज़रूर से देख लेना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।